हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या हैं, जो कि डीएलडी है, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन है। तो लॉजिक आपको पता है कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उसके लिए लॉजिक गेट्स यूज़ किए जाते हैं। उनकी बेस पे लॉजिक, डिजिटल लॉजिक को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस के ज़रिए डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट किए जाते हैं। लॉजिक जनरेट किया जाता है और वो लॉजिक आपको पता है कि या तो ज़ीरो की शक्ल में होगा या फिर वन की शक्ल में होगा। यानी हमारे इनपुट पे जो वैल्यूज होती हैं वो भी ज़ीरो वन होती हैं, और उसका जो आउटपुट निकलेगा वो भी या ज़ीरो होगा या वन होगा। तो चलिए देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या हैं। लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है जी। लॉजिक गेट क्या है? बेसिकली हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल। क्या मतलब हुआ? लॉजिक गेट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा जनरेट किया जाता है, डिजिटल डेटा या सिग्नल जनरेट किए जाते हैं दैट ऑपरेट। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट्स, जिसके अंदर या तो सिंगल इनपुट जाता है या फिर मोर देन वन इनपुट्स उसमें इंटर होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल। उसके बाद वो हमें एक स्टैंडर्ड जो पहले से डिफाइंड है, स्टैंडर्ड मीन्स जो डिफाइंड है, जो किसी इदारे ने डिफाइंड किया होता है। जैसे कंप्यूटर के लिए डिफाइंड स्टैंडर्ड है जीरो या वन, प्लस या माइनस। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह ट्रू और फॉल्स। तो ये इसके सिग्नल्स हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो और वन का सिग्नल जनरेट किया जाता है जब हम उसको एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स देते हैं, तो उसके ऑनवर्ड वो हमें जवाब देता है। ये गेट्स हमें जवाब देते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सर्किट्स इन ए कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर में इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे इस लॉजिक की बेसिस पे बनाए गए हैं, लॉजिक गेट्स की बेस पे बनाए गए हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी, क्योंकि पता है आपको कंप्यूटर की अंदर जो डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंप्लीमेंटेड है, और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लॉजिक गेट्स हैं जो डिफरेंट आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं जब उनको इनपुट सिग्नल दिए जाते हैं, एक या एक से ज्यादा। तो आपका पूरा सिस्टम जो है उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर का। ठीक है जी, ये सर्किट्स, और इसी पे ये कंप्यूटर चल रहे हैं और अपने डिसीजन लेते हैं और कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं इन गेट्स की वजह से। इससे पहले हमने अरिथमेटिक लॉजिक पढ़ा था, जो अरिथमेटिक से ताल्लुक रखता है, यानी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। जैसे एएलयू है सीपीयू में, तो हमने अरिथमेटिक पढ़ा। अरिथमेटिक में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नॉर्मली देखी जो होती हैं। और इस तरह कंप्यूटर में जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए सब्ट्रैक्शन की, कैसे कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है एडिशन के जरिए। अब हम लॉजिक की तरफ आते हैं, यानी अरिथमेटिक का पोर्शन हो गया, अब है लॉजिक का पोर्शन, लॉजिक यूनिट। जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। तो हमने अरिथमेटिक का पोर्शन कर दिया, अब हम लॉजिक की यूनिट की तरफ आ रहे हैं। उसमें अब लॉजिक गेट्स डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड यूजफुल लॉजिक गेट्स आर एंड गेट, जिसकी जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो है डॉट। ठीक है, एंड गेट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन होती है डॉट से। और ये आपको पता है कि नॉर्मली एंड गेट हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो मीनिंग है इसकी। उसके बाद आता है आर गेट, जिसका सिंबल है प्लस, और इसमें जो सिग्नल्स हैं उनको ऐड किया जाता है। इस तरह नॉट गेट, ये है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन भी इसको कहते हैं, नेगेशन या नॉट गेट।
ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो इनपुट पे वैल्यू होगी उसकी अपोजिट वैल्यू ये जनरेट करता है ये गेट। इसी तरह इसके बाद आता है एक्स आर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट भी इसे कहा जाता है, उसका सिंबल कुछ यूं है। ठीक है, एक सर्कल में प्लस का निशान जैसे होता है, तो इसको कहते हैं एक्स आर गेट। इसके बाद ये चार तो मेन गेट्स हो गए, जिनमें ये तीन बिल्कुल बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, बाकी या चार से लेकर आठ तक, ठीक है, ये बफर को भी निकाल दें। एक्स ये तीन गेट से मिल के बना है। ये तीन की गेट्स की कम्बिनेशंस, डिफरेंट कम्बिनेशंस से मिल के हमें मिला के हमें ये गेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी, यानी ये जो तीन गेट्स हैं ये बेसिक गेट हैं, 1 2 3, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। उसके बाद इसी आर गेट से हम एक्स आर बनाते हैं, यानी ये कोई ऐसी ऐसी बात नहीं कि ये खुद नया एक गेट है, नहीं, ये जनरेट हुआ है, रीजनरेट हुआ है इससे। इसी तरह ये बाकी गेट भी नैंड गेट, ये एंड गेट से जनरेट किया जाता है। इसी तरह आर नार गेट ये इससे जनरेट किया जाता है। बफर गेट नॉट गेट से जनरेट किया जाता है। एक्स नार गेट ये एक्स आर गेट से जनरेट किया जाता है। तो मेन आपके जो गेट्स हैं वो ये तीन हैं। उसके बाद ये रीजनरेटेड हैं। फोर मोर लॉजिक गेट्स आर obtained if the output of the above mentioned gate is negated or complemented। ये जो 5 6 7 8 हैं, अब ये पहले तो डेफिनेशन जो मैंने बताई कि ये तीन जो बेसिक हैं उससे हट के अब ये बात हो रही है, इसलिए मैंने इनको चार चार में डिवाइड किया है, टोटल ये 8 हैं। ये पहले चार जो हैं, ये नीचे वाले चार इनका उलट है। ठीक है जी, ये नीचे वाले चार ऊपर वाले चार का उलट है, नेगेशन है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा एंड गेट का, नैंड गेट उसका उलट होगा। फॉर एग्जांपल एंड गेट का रिजल्ट, सिग्नल जब इसमें गए उससे रिजल्ट आया है 0, तो नैंड गेट में क्या होगा, इसका उलट 1। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। तो ये एग्जैक्ट एंड गेट का उलट है। एंड गेट की जितनी भी हम टेबल बनाएंगे, वैल्यू बनाएंगे, सिर्फ उसको उलट कर दें, 0 की जगह 1 कर दें, 1 की जगह 0 कर दें टेबल में, तो वो नैंड गेट बन जाता है। उसका सिंबल कुछ यूं है। इसी तरह आर गेट, आर गेट का उलट नार गेट है, नेगेशन ऑफ आर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। तो आर का कॉम्प्लीमेंट ले लें, आर का अगर वैल्यू आउटपुट पे 0 आया है तो नार का 1 होगा, अगर इसका 1 आया है तो इसका 0 होगा। तो ये इसके उलट हैं सारे, इस टेबल का, इसका जो टेबल बनेगा उसका उलट होगा ये। इसी तरह नॉट गेट, नॉट गेट का उलट, नॉट गेट के आउटपुट पे अगर 0 आया है तो बफर के गेट पे 1 होगा। इसी तरह अगर इधर 1 आया है तो इधर 0 होगा। ये एग्जैक्ट इसका उलट है। इसी तरह एक्स आर का उलट एक्स नॉर है, यानी इस पे जो वैल्यूज टेबल में बनेगी उसको उलट कर दो, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, तो वो एक्स नॉर बन जाता है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था और ब्रीफ ओवरव्यू था। ठीक है, शॉर्ट भी इसे कह सकते हैं, यानी जल्दी में मैंने बता दिया, लेकिन इंटरनली इसमें जो नॉलेज है वो बड़ा ब्रीफ था। उसको उसको यानी आपको एक समझ आ गई होगी कि क्या है। जब हम आगे अब इसको करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ये शॉर्ट एंड ब्रीफ इंटरनली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन एंड गेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं जो जरूरी हैं, जिनमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग ट्रुथ टेबल। हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है इन लॉजिक गेट्स की या इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रुथ टेबल के जरिए करेंगे। ट्रुथ टेबल ये एक टेबल होता है जिसमें हम कुछ आउटपुट्स निकालते हैं, जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल की वैल्यूज हमेशा या 0 निकलती है या 1 निकलती है, दोनों एक साथ नहीं होती, दोनों में से एक वैल्यू होती है। इसमें ट्रुथ टेबल में या ट्रुथ टेबल की हमेशा दो वैल्यूज होती हैं उस टेबल की, उसमें या 1 होता है या 0 आता है आउटपुट पे। A logic gate truth table shows each possible input combination to the gate
or circuit with resultant output depending upon the combination of these input. हमेशा इसमें इनपुट पे कुछ हम कॉम्बिनेशंस भेजेंगे। कॉम्बिनेशंस क्या है वो आगे आपको बताऊंगा मैं। दो सिग्नल्स की कॉम्बिनेशंस होंगे, दो किस्म की वैल्यूज होंगी, ठीक है, उनकी अपनी एक कॉम्बिनेशन होगी, एक शक्ल होगी, ठीक है जी। वो जाएंगी आपकी गेट की तरफ, जो सर्किट है, जो गेट है, लॉजिक गेट है, उसकी तरफ जाएंगी, और उसके ऑनवर्ड उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए वो गेट कोई ना कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेगा, या वो एंड ऑपरेशन होगा, या वो आर ऑपरेशन होगा, या वो नॉट ऑपरेशन होगा, या वो एक्स आर ऑपरेशन होगा, एंड सो ऑन। और उसके ऑनवर्ड वो आउटपुट निकालेगा उसी इनपुट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, ठीक है जी। तो ये एक टेबल है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉजिक गेट्स की। और उस लॉजिक गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन कुछ यूं होती है कि इस टेबल में हम वैल्यूज यानी इनपुट पे कुछ सिग्नल भेजते हैं, इनपुट पे कुछ बाइनरी डिजिट की कॉम्बिनेशन भेजते हैं, 0 1 की, या 0 0 की, या 1 1 की, या 1 0 की, और उसके ऑनवर्ड हमें वो रिजल्ट देता है जो भी हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी इनमें से वो जिस गेट पे जाएगा, वो सिग्नल जिस गेट पे जाएंगे, दो मिलके, एक या दो, एक से ज्यादा, वो उसके ऑनवर्ड उसका जवाब देगा, आउटपुट निकालेगा। The truth value can be either 0 or 1। ट्रूथ वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगा, ठीक है जी। यानी इसका ये आउटपुट यहाँ पे या 0 आएगा या 1 आएगा, जो भी गेट आप यूज करेंगे उसके ऑनवर्ड ये वैल्यू निकालेंगे। The number of rows in the table is equal to 2 की power n, where n is the number of variables in the function। ठीक है जी। जो फार्मूला हम यूज करेंगे, जो भी हम, जैसे आपके पास वेरिएबल्स बहुत क्या होते हैं, द सिंबल्स ए बी सी एटसेट्रा आर द वेरिएबल्स। ये जो ए बी आपको याद नजर आ रहे हैं, ये जो इनपुट सिग्नल पे हम जब डालेंगे, इनमें फिर हम कभी 0 ए में भेजेंगे, कभी और बी में 0 भेजेंगे, फिर ए पे हम 0 भेजेंगे, बी पे हम 1 भेजेंगे, फिर ए पे हम 1 भेजेंगे, बी पे हम 0 भेजेंगे। तो ये ए बी पे कुछ वैल्यू हम सेंड कर रहे होते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अब आपने जो टेबल बनानी होगी वो किस तरह बनाएंगे, वो डिपेंड करती है इस फार्मूले पे। और ये फार्मूले में ये n क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके फार्मूले में यूज हुए हैं, जो एक्सप्रेशन में, जो फंक्शन में आपके वैल्यूज यूज हुए हैं। अलजेब्रिक आपकी जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन एक्सप्रेशन जो यूज हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने वेरिएबल देखने होते हैं, वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। वेरिएबल जब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन में ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक टेबल की रोज डिसाइड करेंगे। और अगर दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं ए बी, तो हमने 2 की पावर 2 करना है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, रोज। अब 2 की पावर 2 होगी तो 4, तो ये कितने रोज हैं, एक, ये ऊपर की हेडिंग के बगैर, एक, दो, तीन, चार, चार रोज हमारी बनेंगी, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स हैं, उनकी चार रोज बनेगी। एक वेरिएबल का कॉलम ये है, एक वेरिएबल, और दो कॉलम बनेंगे, ठीक है जी। दो वेरिएबल हैं तो दो कॉलम होंगे, तीन वेरिएबल हैं तो तीन कॉलम होंगे। और उसके बाद रोज फाइंड करने के लिए आपको 2 की पावर उतने वेरिएबल जितने हैं वो यूज करने होंगे, ठीक है जी। तो उसके मुताबिक आपके पास टेबल बनेगी। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, तो उसके मुताबिक फिर 8 रोज बनेंगी। अच्छा, अब उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे कि हर कॉलम में कितनी कितनी कॉम्बिनेशन हो, हर रो में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर रो में उन वेरिएबल्स की कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो भी हमने चेक करना है। तो उसके लिए फिर फार्मूला है द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास दोनों वेरिएबल्स की, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये उनकी कॉम्बिनेशन है। पहली कॉम्बिनेशन उनकी 0 0 की है, तो रो 1 एंड कॉम्बिनेशन 1। फिर हमने इसकी जरा शक्ल तब्दील कर ली, ये 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। ये दूसरी कॉम्बिनेशन और दूसरी रो। तीसरी कॉम्बिनेशन में हमने 1 और 0 कर दिया, चेंज कर दी। फिर यूनिक कॉम्बिनेशन बनानी है, रो 3 है, कॉम्बिनेशन 3 हो गई हमारी। फिर हमने एक नई कॉम्बिनेशन बनाई 1 1, तो रो 4 कॉम्बिनेशन 4। तो ये हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनी है
दो वेरिएबल के लिए। और ये हमें पता कैसे चलेगा, ये इस फार्मूले से पता चलेगा, 2 की पावर n-1, यानी 0 2, जीरो भी कंसिडर है, 0 2, क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट लेते हैं, ये जीरो से, 0 2, 2 की पावर n-1, जीरो से स्टार्ट लेंगे और ऑनवर्ड 3 वैल्यूज तक हम जाएंगे। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, नंबर ऑफ रोज अगर हम फाइंड करते हैं कितने वेरिएबल्स के लिए, सॉरी ये 3 लिखा है, ये 2 है, ठीक है जी। ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये पहले मैंने इसको एग्जांपल को 3 वेरिएबल के लिए किया था, लेकिन फिर मैंने इसको 2 का कर दिया, तो ये आपके पास 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी। इसको मैं पेन से ठीक कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा, फिलहाल यहाँ पे 2। Number of rows in truth table for 2 variable are, फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमने लगाया, 2 की पावर 2 = 4, तो 4 रोज हमारे पास आ गई, तो आर हमारे पास 4, ये हमारे पास रोज है, ठीक है जी, रोज, ये हमारे पास क्या हो गई, रोज हो गई, 4 रोज। तो मैंने 4 से टेबल बनाई और उसमें 4 रोज डाल दी, 1 2, ये 1 2 3 4, और ये उसकी हेडिंग है, ये उसकी हेडिंग है ऊपर। अब मैंने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जो ट्रूथ वैल्यूज हैं 0 और 1 की कॉम्बिनेशन है इन ट्रूथ टेबल फॉर 2 वेरिएबल्स, अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, 2 वेरिएबल फॉर 2 वेरिएबल आर 0 2, ये मैंने इसलिए आपको फ्रॉम 0 2 हमने कंसिडर करना है, इस तरह पूरा लिखना है, 0 से लेकर 2 की पावर 2 - 1, 2 वेरिएबल है तो 2 लिखे गए हैं इनकी जगह, तो ये हो जाएगा 0 2 4, क्योंकि 2 2 4 होता है, -1। उसके बाद इसको मजीद सॉल्व किया तो 0 2, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो ये टोटल कितनी कॉम्बिनेशन बनी, 0 से लेकर 3 तक 4 कॉम्बिनेशन बनती हैं। जब आप गिनेंगे 0 1 2 3, आप फिंगर पे इसको गिन लें, फिंगर पे 0 1 2 3, कितने फिंगर बन गई, 4, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगी किसकी, 0 और 1 की। तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनी हुई है, ये 0 0 की कॉम्बिनेशन, उसके बाद 0 और 1 की कॉम्बिनेशन, उसके बाद 1 और 0 की कॉम्बिनेशन, उसके बाद 1 और 1 की कॉम्बिनेशन। तो रोज 4, कॉम्बिनेशन भी 4, 0 से लेकर 3 तक टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनती हैं, अगर आप इसको उंगली पे फिंगर्स पे गिनेंगे। अच्छा, अब इसमें ये जो आप ये देखें कि यहाँ पे पहले 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है। इसको अगर आप लोग देखें तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, यानी ऊपर वाली कॉम्बिनेशन जो है दोबारा रिपीट नहीं हुई कहीं भी, उसके बाद वाली कॉम्बिनेशन कहीं भी रिपीट नहीं हुई, इसके बाद वाली कॉम्बिनेशन कहीं भी रिपीट नहीं हुई, और इसके बाद कॉम्बिनेशन कहीं भी रिपीट नहीं हुई, इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनती। इसके बाद जो भी इन 4 के बाद जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो इसी में रिपीट होगी। अगर मैं कोई और बनाता हूँ तो मुझसे बनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बननी थी वो बन गई। अब इसके बाद अगर फिर मैं 0 1 का बनाऊंगा, यहाँ पे 0 1 का, तो वो तो इधर पड़ा है। अगर फिर मैं सोचूं कि 1 0 को बनाता हूँ तो 1 0 का भी यहाँ पड़ा है। अगर मैं 0 0 को बनाता हूँ तो वो भी पड़ा है। अगर 1 1 का बनाता हूँ तो वो भी पड़ा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन। आप ये बनाएंगे, इसके ऑर्डर अगर आपसे चेंज होता है तो वो मैटर इतना नहीं करता, लेकिन इसका फिर भी ख्याल रखें। तो उसके लिए मैंने एक देसी तरीका बताया है, बनाया है। वो देसी तरीका क्या है, जैसे मैंने अक्सर आप लोगों को नंबर कन्वर्जन में देसी तरीके बताए, यहाँ पे भी थोड़े से मैं आपको देसी तरीके बता देता हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। ए में जो आप कॉलम वाइज देखेंगे तो 00 11 लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये देखिए, 2 0 हैं, फिर उसके बाद 2 1 है। और इस तरफ अगर हम बी के कॉलम में देखें तो अकेला पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो इस चीज को आप अपने आसानी के लिए याद कर सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें, जैसे हमने बाइनरी कन्वर्जन की थी,
उसमें बिट जब हम लिखते थे 0 0 0 यूं, ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते थे इस साइड से, लेफ्ट से, और राइट की तरफ जाते थे। ठीक है जी। तो इसको फिलहाल छोड़ दे, दो हैं तो हम दो को करते ए बी के लिए। तो ये आपका समझे ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है। अब इधर से आने हैं तो पावर फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ठीक है जी। अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, वो तरीका नहीं करना, ये जस्ट इस तरीका है। इसका डायरेक्ट इस बी के ऊपर लिख दो 2 की पावर 0। जितने भी आपके पास वेरिएबल होंगे इस साइड से, पहले पहले वेरिएबल पे 2 की पावर 0 अगर मैं लिखता हूँ तो इससे क्या वैल्यू आती है 1। ये किस चीज के बराबर था पूरा 1 के। तो इसका मतलब है कि इसमें मैं एक 0 एक 1 लिखूंगा, हर रो में एक 0 एक 1, एक 0 एक 1 हर रो में। दोनों को उठाना है और दोनों को एक एक बार लिखना है। ये मेरा अपना एक माइंड है, आप अपने आसानी के लिए इसको याद भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, मेरा एक माइंड है। यहाँ पे उसके बाद दूसरी एक वेरिएबल आ गया, तो मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 था, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 से बनता है 2। तो अब यहाँ पे दो जीरो और दो वन, यहाँ पे एक आया था तो एक जीरो एक वन, यहाँ पे दो आया तो दो जीरो दो वन। इसी तरह अगर सी भी आ गया इस साइड पे तो फिर आपने सी से स्टार्ट लेना है और ए फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, तो 4 0 4 1, 4 0 4 1, इस तरह जाएंगे। तो ये एक मैंने आसानी के लिए सिंपल मेथड निकाला हुआ है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम, कि पहले को हम 0 0 रखेंगे, दूसरे को 0 1 रखेंगे, तीसरे को 1 0 रखेंगे और फिर 1 1 रखेंगे, ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप अपना जहन याद लड़ाएं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपने यूनिक कॉम्बिनेशन बनानी है, तो हम 0 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 0 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 0 1 का दूसरा कॉम्बिनेशन बना, 1 0 का तीसरा बना और 1 1 का चौथा बना, इससे और ज्यादा बनते नहीं। इसी तरह अगर तीन वेरिएबल हैं तो 8 हमारे पास रोज बनेगी, उसमें भी आपने यूनिक कॉम्बिनेशन तीनों की बनानी है। पहले सारे तीन जीरो होंगे, फिर उसके बाद 0 1 0 होगा, तो डिफरेंट बनानी है कि फिर उसके बाद आपको शक ना हो। उसका आसान तरीका जो सिंपल मेथड था वो ये था, जो मैंने अभी आपको बता दिया, कि ये जो मेथड है इससे आसानी ये होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि आप 2 पावर ले लें, ठीक है, इधर से स्टार्ट लें, अब पहली पे 2 की पावर 0 लगा दें, इससे बनता है 1। ठीक है, तो इस 1 का मतलब ले कि एक 0 मैंने डालना है और एक 1 डालना है, एक 0 डालना है एक 1 डालना है। फिर दूसरी तरफ आएंगे तो उस पे डाल दें 2 की पावर 1, ठीक है, ए की पावर 2 की पावर 1, तो ए पे 2 की पावर 1 से बनता है 2। इसका मतलब है कि दो में 0 डालूंगा, स्टार्ट 0 से लेना क्योंकि छोटी वैल्यू है, उसके बाद 1 आता है तो पहले दो 0 लूंगा फिर दो 1 लूंगा, बस ये याद हो जाएगा। फिर आपका ये कॉलम पहले बन जाएगा, जब आप 1 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 0 1 1, तो ये आपको बन जाएगा। और इसको नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने बता दिया, और नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें कितनी होंगी, कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो भी मैंने बता दिया। और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, रो 1 है तो कॉम्बिनेशन 1 है, ये रो 2 है हमारी और ये कॉम्बिनेशन नई कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है 2। ये रो 3 है हमारी, ये दोनों की कॉम्बिनेशन है ए बी की सिग्नल की 3, और ये कॉम्बिनेशन है। इसके ऑनवर्ड अब ये कुछ रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट किस बेसिस पे आएंगे वो हम इन गेट्स पे बेस पे निकालेंगे। ये गेट्स जो है हमारे पास, एंड गेट अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन पे इन दोनों सिग्नल्स पे, तो यहाँ पे एंड गेट के रिजल्ट आएंगे। अगर आर हो रहा है तो आर गेट आएगा, अगर नॉट गेट हो रहा है तो नॉट गेट का आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन अब हम करने वाले हैं और इन गेट्स को यूज करेंगे, ये टेबल भी यूज करेंगे और टेबल के मुताबिक हम चलेंगे।